हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। I think in last class no one was present. अमित कुमार प्रमाणिक, धारणी, सुमित्रा कुमारी। सर कनेक्ट नहीं हो रहा था सर पिछले क्लास। कनेक्ट नहीं हो रहा था। यस सर। तो सर पिछले क्लास में नेटवर्क इशू था सर, तो हम कुछ नहीं नोट कर पाए थे। कुछ नोट नहीं कर पाए और कुछ समझ भी नहीं पाए होगे क्या? यस सर। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। सर बोलो अमित। सर 6 सेमेस्टर में सर हम लोगों का इंटर्नशिप का है सर, तो कॉलेज के थ्रू नहीं सर कुछ हेल्प किया जाएगा इसमें? कॉलेज के थ्रू तुम लोगों को बोनाफाइड इशू हो रहा है, ठीक है। और तुम लोग अगर कहीं करना चाहते हो किसी प्लेस पे तो तुम लोग अपना प्लेस देखो और उसके बाद बोनाफाइड बनवाओ, वहां पे कर लो। तो जान पहचान नहीं है सर कहीं पे। जान पहचान नहीं है? हेलो। यस सर। ठीक है, तुम क्लास के बाद हमको फोन करो, ठीक है। यस सर। क्लास के बाद फोन करो तब बात करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को कुछ समझ में आएगा इसमें स्लो डिफ्लेक्शन मेथड में? धारनी। यस सर। स्लो सर लास्ट डिफ्लेक्शन। क्लास में नेटवर्क इशू था सर, तो कुछ नहीं समझ में आया था और ओके, स्क्रीन पे कुछ दिखे। ठीक है। अमित कुछ समझ में आएगा? थोड़ा थोड़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। रंजन कुमार। यस सर। कुछ समझ में आएगा स्लो डिफ्लेक्शन मेथड? यस सर आएगा सर। पढ़े हो? सर नहीं सर, पिछला क्लास सर हम ज्वाइन नहीं किए थे सर, अब बाहर चले गए। चलो ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज देयर इज ए बीम, ओके। सपोज देयर इज ए बीम subjected to some load, subjected to some unit load, or we can say UDL or UBL, any load, ठीक है। This is simply supported. This is W1, W2, okay. If beam is simply supported, if beam is simply supported, then at a support there is a slope. सपोज ये स्लोप है, ये ऐसे कुछ कर बनेगा स्लोप का, ठीक है। यस यस सर। सर। यस सर। एंड डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है यहाँ पर एंड पर? यही ना 0। डिफ्लेक्शन है जो ये है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है बीम। हेलो, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, यस सर। स्लोप भी बन है। यस सर। सपोज एक फिक्स्ड बीम है, एक फिक्स्ड बीम है, मान लो कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। एक यहाँ ज्वाइंट और लगा दिए ए बी एंड सी। अब क्या होगा अगर मैं लोड यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, यूडीएल लगाता हूँ या फिर पॉइंट लोड लगाता हूँ, अब क्या होगा? एंड पॉइंट पे स्लोप आएगा क्या? नो सर, इन पॉइंट फिक्स्ड है तो नहीं आएगा। फिक्स है, स्लोप नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। तो ये कैसा कर बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसा कर बनेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा कर बनेगा दूर से, ठीक है। ये कुछ ऐसा कर बनेगा। सो अभी हमको इसमें क्या निकालना है? यहाँ पे डिफ्लेक्शन आई, ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 एंड दिस इज पॉइंट सी, सो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी will be 0 and delta will be 0. Delta means
sorry, this is lambda. Lambda equal to 0. Lambda or delta. Delta is equal to 0. And डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा तुम्हारा? बी पॉइंट पे होगा. और स्लोप कहाँ पे होगा? बी पॉइंट पे स्लोप होगा. मींस आई बी पॉइंट पे क्या होगा? स्लोप 0 नहीं होगा. क्या होगा? बी पॉइंट पे स्लोप 0 नहीं होगा. तो मुझे करना क्या है? मुझे यही स्लोप निकालना है. ठीक है, ये जो है ये स्लोप मुझे फाइंड आउट करना है. हेलो हेलो. यस सर. ये बी सर है, इसी को मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं. फॉर्मूला लिखो. ये बीम है. ठीक है, ये बीम है एंड दिस इज फिक्स्ड बीम. सपोज कंटिन्यूअस A B C and the end of this beam A and C is fixed subjected to some load, any load. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा. अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि तुम लोग फिक्स एंड मोमेंट निकालना जानते हो ना? भी फिक्स एंड मोमेंट सभी लोग जानते हो निकालना? ये सर पढ़े हैं प्रीवियस क्लास ठीक है, में. तो इसमें फिक्स एंड मोमेंट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टेप 1 फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है. ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में करना है इक्वेशन कौन सा लगाना है? मोमेंट्स की इक्वेशन लगाना है. अगर मैं बी पॉइंट पे देखता हूं तो ए बी देन बी ए, ये हमको मोमेंट निकालना है. ए बी. सो पहले यहाँ पे बी आया है तो क्या लिखेंगे? हमारा बी का फॉर्मूला लिखेंगे एम ए बी बार. एम बी बार क्या है? ये फिक्स एंड मोमेंट है. जो बार है ये फिक्स एंड मोमेंट है. ठीक है, फिक्स एंड मोमेंट प्लस 2EI प्लस 2EI डिवाइड बाई प्लस 2EI डिवाइड बाई L ब्रैकेट 2IA प्लस IB माइनस 3 डेल्टा बाई L. ये फॉर्मूला है. ठीक है, हेलो. सर ये फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है. किसके लिए? जब हमारा ए से बी की तरफ चल रहे हैं. ठीक है, ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो मेरा ए पॉइंट का मोमेंट निकल जाएगा. व्हेन अगर हम ए बी पार्ट में बी पर मोमेंट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम बी ए. और ये बार में क्या है? ये है फिक्स एंड मोमेंट. फिक्स एंड मोमेंट. ओके, डिवाइड बाई 2EI डिवाइड बाई L ब्रैकेट. अब यहाँ 2I ये कौन सा होगा? IB होगा. ठीक है, 2IB प्लस ये IB की जगह क्या हो जाएगा? IA. ये लास्ट में A है इसलिए IA माइनस 3 डेल्टा बाई L. ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. इसी तरह हम BA पार्ट के लिए BC पार्ट के लिए निकालेंगे. सो BC के लिए बताओ क्या होगा? कोई बोलेगा? हेलो M बार BC हाँ, M बार BC प्लस 2EI प्लस 2EI बाई L हाँ फिर से 2I
CD 2ICD 2i सर CB नहीं, 2IB क्योंकि पहले C plus प्लस IC okay sir 2IB plus IC minus 3 3 del L डेल्टा बाई एल। देन फोर्थ में क्या हो जाएगा? CB sir C की जगह पे D प्लेस हो जाएगा 2EI डिवाइड बाई L 2IC प्लस IB माइनस 3 डेल्टा बाई L। ओके, दिस इज इक्वेशन 4। ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर यस दीपा मेहता, यस सर तुम पिछली क्लास में नहीं थी ना? सर छूट गया था पता छूट नहीं गया था तो तुमको नहीं समझ में अभी समझ में आ रहा है? यस सर अभी एम ए भी ये फॉर्मूला है सर ठीक है, ओके, चलो अभी तो समझ में आएगा। ठीक है, हो गया, नोट हो गया? यस सर ठीक है, हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखो। Suppose there is a continuous beam fixed at point A and C and simply supported at B. Part AB is 3 meter long and part BC is 4 meter long. And AB part is subjected to UDL of intensity 4 kilonewton per meter. And part BC subjected to UDL of intensity 5 kilonewton per meter. Okay. So the question is, find the support moments. Find the supports moment of the given continuous beam. The question is, find the supports moment of the given continuous beam. Okay, so solve it. First of all, what we will do? in fixed end moment Yes, find fixed end moment. So step one is find fixed end moment. Fixed end moments.
fixed end moments are m bar ba, sorry, m bar ab, m bar ba, m bar bc, m bar cb. Okay, so tell me the value of these moments. AB is equal to minus 3 kilonewton meter. 1 minute, 1 minute. Okay, tell me AB is Minus 3 kilonewton meter. okay, minus 3 kilonewton meter. BC And BC is equal to plus 3 kilonewton. Plus Yes. 3 kilonewton, sir. plus 3 kilonewton meter, and BC Sir, BC is equal to 6.67 kilonewton negative. yes minus 6.67 kilonewton meter, and this is Kilonewton 6.67. positive 6.5 Yes. kilonewton. Okay, and after this, in step 2, step 2 is with these moments apply the formula of moments in support moments. Okay, so first of all, step 2, span AB. Span AB. In span AB, two moments will count. So step span AB is M AB equal to M AB bar plus 2 EI divided by L bracket IA 2I plus IB minus 3 delta by L. सो वैल्यू रखो और मुझे बताओ कितना आया है इक्वेशन। सर यहाँ पे स्मॉल आई ए और आई बी ये सब क्या है? स्मॉल आई ए आई बी तुम्हारा है स्लोप। देखो फर्स्ट स्लाइड देखो, ये जो स्लाइड है देखो सब यस सर। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर कोई लोड लगाते हैं तो उसके जो एंड जो सपोर्ट है वहां पे स्लोप होगा क्या? यस सर। स्लोप होगा, ठीक है। सपोज अगर यही फिक्स्ड बीम है तो वहां पे स्लोप होगा? नो सर, फिक्स्ड बीम के केस में नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। जीरो होगा मतलब। हाँ जीरो Yes, होगा। sir. तो जो ये आई सी है ये सिंपली सपोर्टेड का नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए है? ये फिक्स्ड बीम के लिए है, ठीक है। फिक्स्ड बीम में आई ए इज इक्वल टू 0, आई सी इज इक्वल टू 0। एंड अगर सपोज मान लो यहाँ पर एक बीच में सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है, उसका स्लोप होगा कि नहीं होगा? यस सर, होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, होगा, ठीक है, होगा, स्लोप होगा। सपोज मान लो ये फिक्स्ड बीम है और यहाँ पे स्लोप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बीम कैसे जाएगा? ये बीम कुछ ऐसे जाएगा, ये स्लोप हो रहा है, ये यहाँ पे यस सर। स्लोप हो रहा है, ठीक है। यस सर। कॉर्नर पे स्लोप नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जो सिंपली सपोर्टेड है यहाँ पे स्लोप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्लोप हो रहा है तो आई इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। यस सर। करना है इसी को निकालना है, आईबी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यस सर। यस सर।
कैपिटल आई जो है उसमें मोमेंट ऑफ एनर्जी और यंग मॉडुलस देंगे क्या? हाँ हाँ, ये जो आई स्मॉल जो है ना, EI, सर, हेलो, EI, यस सर, ये जो EI मोमेंट है ऑफ ये, एनर्जी और यंग मॉडुलस। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यंग मॉडुलस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। हेलो, यस सर। कितना Yes, sir. लेंगे सर मोमेंट? इसमें अभी यूनिफॉर्म दिया हुआ है, मतलब अगर किसी बीम का दिया रहता है तो ठीक है, वरना यूनिफॉर्म है, उसी फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बस समझ में आ जाएगा। उसी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको पहले सॉल्व करो, आगे इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ए में भी कितना है, -3, हेलो, यस सर। -3 डिवाइड प्लस 2EI डिवाइड बाई L, L कितना है, ए बी का 3 स्पेन मीटर कितना है है, 3 मीटर, ओके, 3 मीटर। देन IA 0 है कि कुछ वैल्यू है उसका, 0 होगा सर। 0 है, फिक्स बीम है इसलिए 0 है, ठीक है। प्लस IB वैल्यू है कि 0 है, सर Value इसका होगा, sir. वैल्यू होगा। है इसका वैल्यू होगा, क्योंकि इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। माइनस यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बना मेरा, -3 प्लस 2/3 EI इंटू IB, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे समझ में। यस सर। अभी निकालो MBA, MBA का वैल्यू बताओ कितना आएगा, MBA का इक्वेशन है तुम्हारा MBA बार प्लस 2EI डिवाइड बाई L 2IB प्लस IA माइनस 3 डेल्टा बाई L। इसका फाइनल इक्वेशन बताओ कितना आएगा, 3 + 4 EI IB 3, by हाँ, 3 3 + 4/3 EI। EI यस सर। IB। IB, बस, यस सर। यस सर। यस, हाँ, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है। देन इक्वेशन लिखो यस सर। फॉर स्पैन AB, स्पैन सॉरी BC, स्पैन BC। आप BC स्पैन में आ जाओ, तो BC स्पैन का देखो वैल्यू दिया हुआ है, BC में क्या दिया है, MBC दिया है, MCB दिया है, और उसका लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। उसका इक्वेशन लिखो MBC बार प्लस 2EI डिवाइड बाय L 2IB प्लस IC माइनस 3 डेल्टा बाई L, ओके। इसमें वैल्यू पुट करो, बताओ कितना आएगा, कितना हुआ, सर -6.67 + EI IB। ये तो 0 हो जाएगा, यस सर। ये भी 0 हो जाएगा, यस सर। यहाँ पर इसका 5 है तो 4/5,
4 by Oh yes sir, 5. EI IB, सर लेंथ 4 मीटर था ना? लेंथ 4 5 मीटर मीटर है। था सर। नहीं सर, पावर मतलब लोड था ओके 5 ओके मीटर। ओके 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 4 मीटर है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, बस इतना ही होगा। ठीक है, यस सर। देन MCB, MCB plus 2EI divided by L, 2IC plus IB minus 3 delta by L। क्या होगा इक्वेशन? सर 6.67 प्लस 1/2 EI फिर प्लस IB। प्लस नहीं, IB इसी में रहेगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होगा ना। यस यस सर, सर। IB। हाँ IB, क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अभी क्या करो, अभी इस बीम को देखो, इस बीम में कितने ज्वाइंट्स हैं? 1 जॉइंट सर। हैं? एक जॉइंट। इसमें 1 ज्वाइंट है ना, बी। यस सर। ई पर 2 मेंबर आके जुड़ रहा है ना, यस सर, एक BA और एक BC। एक हो गया BA एंड BC, BC। BA प्लस BC BC। इक्वल टू 0 कर दो। इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन करते हो तो M BA प्लस M BC इक्वल टू 0, इसको रख के EI का वैल्यू निकालो। सो यहाँ पर MBA है तुम्हारा +3 प्लस 4/3, प्लस MBC कितना है, MBC माइनस में है, ठीक है, -6.67। सो ये -6.67 प्लस EI IB इक्वल टू 0। अब यहाँ पर EI IB का वैल्यू कितना आएगा, निकाल के बताओ। हेलो, 1.575 EI। यस 1.57, ओके। 1 EI IB का वैल्यू है 1.57, ओके। अभी क्या करना है, इस वैल्यू को सभी मोमेंट्स में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, एंड यहाँ पे पुट कर दो। पुट करके देखो सभी का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, इसमें क्या है -3 प्लस 2/3 इंटू EI IB का वैल्यू कितना है 1.57, कितना आएगा वैल्यू बताओ। हेलो,
4.04. कितना आया है? हेलो, माइनस 1.95। Minus Yes. माइनस 1.95. 1.95 क्या? किलोग्राम, किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर। ओके, एंड इसमें पुट करो, सॉरी हाँ इसमें पुट करो 3 प्लस 4/3 इंटू 1.57। 5.09 आ रहा सर। कितना आएगा? 5.09। 5.09 और वी कैन से 5.1 किलो न्यूटन मीटर। ओके, देन बीसी पार्ट में पुट करो यहाँ पे -6.67 प्लस EI 1.57 कितना आएगा? -5.1 आएगा सर। -5.1 किलो न्यूटन मीटर। देन पुट हियर 6.67 plus 1/2 into 1.57 7.44 7.455 7.45 okay 7.455 kilo newton meter. So these are the moments. MAB, MBA, MBC and MCB. These are the final moments at supports. इस सपोर्ट्स पे फिर BA पार्ट के लिए, देन BC पार्ट के लिए, देन CB पार्ट के लिए मोमेंट्स हैं। ठीक है, ये फाइनल मोमेंट्स हैं। पहला आया -1.95 then second one is 5.1 then -5.1 then last one is 7.45 kilonewton meter. Okay, these are the moments at supports. अच्छा, अभी मोमेंट्स पता हो गया तो इससे क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? हेलो, हेलो, Yes, sir. sir. मुझे मोमेंट्स पता हो गया तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो इससे? हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं ना? हेलो, Yes, sir. सपोर्ट मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसमें सपोर्ट मोमेंट भी फाइंड आउट करना है, सॉरी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a continuous beam ABC fixed at A and C and simply supported at B. Part AB is subjected to UDL
of intensity 60 kilonewton per meter, and part BC is subjected to point load of 90 kilonewton. The distance of this unit load from B is 1 meter and from C is 2 meter. And the length of part AB is 5 meter. Okay. So the question is, determine the support, moments, and also find out the support reactions. Okay. Also find out the support reaction. So first of all क्या करेंगे इसमें हम लोग? What we will do in first step? Fix calculate. And Fix calculate. fix and moments calculate करेंगे. Calculate करो. Calculate fix and moments. Hello.